गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। परसेंटेज की अगली सीरीज में आज हम बात करेंगे चुनाव और सेल्समैन की। जिस प्रकार से हम अभी पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, यदि आप चाहें तो उनको देख लीजिए, उसके बाद देखिए आकर के आनंदित होंगे। और एग्ज़ाम में आपके आएगा क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज़ क्या बिल्कुल सेम फंडामेंटल में मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि यदि मैंने मान लिया कि सर देयर आर 100 कैंडिडेट्स, मैंने मान लिया कि सर 100 लोग हैं, और यदि 100 में से 20% वोट अवैध हो गए, बच्चों ध्यान देना है, 20% 100 का क्या होगा, 20 होगा। और यदि वो 20 होगा और 20 अवैध हो गए, तो क्या आप कह सकते हो कि 80 सर 20% अवैध हो गए तो 80 लोग बिल्कुल वैलिड हो गए। यदि ये वैलिड वोट है और वैलिड वोट का सर इंपॉर्टेंट है, जीतने वाला वैलिड वोट का 70%, मतलब वैलिड का 70, इसका 70 और 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और यदि वैलिड का 30% हारने वाले को मिला, तो बताओ 24 मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। हार कितने से हुई, आप ऐसे भी कर सकते हो, बार बार निकालने से अच्छा है आप ये बोलो सीधे कि सर 70 और एक को क्या मिलेगा, एक को क्या मिलेगा, एक को मिलेगा 30। ये क्या हो रहा है, फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 100, ये 100 और 100 के बाद मैंने बोला आपसे कि 20% वोट अवैध हो गए। 20% यदि अवैध हो गए तो आप बोलोगे 20 सर माइनस कर दो। 20 माइनस करेंगे, 100 में 20 जाएगा तो कितना आएगा, 80। 80 में जीतने वाला यदि 70 पा रहा है तो हारने वाला 30 पाएगा, और हार होगी उसकी 40 से। यदि हार उसकी 40% से होगी तो 80 के 40% से हार हुई, तो 80 का 40% आप आराम से लिख सकते हो बराबर कितना, बराबर हो गया 4800। यदि हम यहाँ पे कट कर लें 1 2, अब 8 छंग 48, 15 चौको 60, तो 1 भाग बराबर 15, तो 100 भाग बराबर 1500। तो कुल मतों की संख्या कितनी, 1500। 15 8 120, कितनी, 1200। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 150 होगा, तो 15,000 और 20। बहुत आराम से आप देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। 100 में 20% वोट अवैध हो गए, मतलब 80 वैलिड होंगे। और यदि 80 वैलिड हो गए तो आप समझ रहे होंगे 70% एक जीतने वाले को मिला, हारने वाले को 30 मिला, तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का, 40। 80 का 40%, तो क्लियर है कि 4800 वोटों से जीता है। तो आंसर इज, तो यहाँ पूछ रहा है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या क्या होगी, 15,000, और वैध मतों की संख्या 12,000। तो इस तरह से ये आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन किया है, अभी एक और 2 करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो जाता है जब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चलते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। यदि कोई चीज़ 100 है, 100 है, 20 ने मत नहीं दिया, तो कितने लोगों ने मत दिया, तो डाले गए वोट, ये क्या था, कुल वोट। ये क्या था बेटा, कुल वोट। और 20% ने वोट नहीं दिया, तो ये क्या है, 80, डाले गए मत। 80 क्या है, डाले गए मत। और 12.5% मत अवैध हो गए। 12.5 का मतलब होता है 1/8, मतलब 70 वैलिड हुए ना। वैध मत, और यदि 70 वैध मत है, 60% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को 40, 60 और 40 कितने परसेंट, 20% की कहानी। तो 70 के 20% की कहानी किसके बराबर होगी, बराबर 2800। और 14 दूनी 8, 1 बराबर कितना, 200, तो 100 बराबर कितना, समझ में आ जाएगा, 20,000। कुल मतों की संख्या 20,000। बच्चों ये समझने के लिए अच्छा है
बट एग्जाम टाइम पे यदि ऐसे करोगे तो इट्स अ वेरी लॉन्ग मेथड एक्चुअली। मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि कभी भी लॉन्ग मेथड को अडॉप्ट ही नहीं करो। आप समझने के लिए समझ सकते हैं, आप लॉन्ग मेथड से बेसिक से समझ सकते हैं, बट अडॉप्ट वही मेथड करिए जो एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकें। वो कोई भी मेथड आप मत यूज़ करें जो आप अप्लाई ना कर सकें। देखिए यहाँ पर यदि चैन रूल लगाता है कोई, मान लेता है कि वोटिंग वी की हुई, 20.5% लोगों ने मत नहीं दिया, 20% कितना होता है बिल्कुल रटा हुआ है बच्चों को, 1/5। 5 में 1 लोगों ने वोट नहीं किया, मतलब कितने लोगों ने किया? 12.5% मत अवैध हो गए। 12.5 क्या होता है? 1/8। और 8 में 1 भाग अवैध हो गया तो कितना आएगा? 7/8। अब वैध मतों का यदि इसको 60 मिल रहा है तो उसको कितना मिल रहा है? 40। 60 और 40 अंतर कितने का? 20% का मतलब कितना? 1/5। और बराबर कितना हो जाएगा? 28। 7 चौको 28, 28 से 28 कट गया। v बराबर 55 25 8 200 और 00 और तो कितना हो गया? 20,000 वोट। नहीं आया समझ में? चलिए, तो ये रूल आपको अच्छा भी लगा होगा, चैन रूल है ये। यहाँ तक क्या था? डाले गए वोट। यहाँ तक क्या है? वैलिड वोट। कोई पूछ ले डाले गए वोट तो इसका 4/5 निकाल दो। यदि कोई कहता नहीं वैलिड वोट निकालो तो 7 चौको 28 और 8 5 40, 28/40 निकालो इसका, है ना? 14,000 हो जाएगा। तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर यदि कोई पूछ लेता कि डाले गए मत क्या है, तो आप आराम से कह सकते थे डाले गए मत 16,000। और फिर यदि कह देता है साहब नहीं वैलिड वोट बताओ, वैध मत, तो 7/8 14,000। बोलो ना सर, आराम से कर लेते। इसका भी 7/8 निकाल दिया। बहुत आराम से लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक और समझाता हूँ, चैन से ही समझा दूँ बेहतर है। मैंने मान लिया टोटल वोट कितना? v। 10% लोगों ने वोट नहीं किए, 1/10। 10 में 1 ने वोट नहीं किया, कितना? 9/10। 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। समझ में आ रहा होगा? 11 से 1/9 का मतलब क्या है? 1/9। 9 में 1 अवैध हो गया तो वैलिड कितना होगा? 8/9। जीतने वाले को वैध मतों का 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25। जीत कितने से हुई? यहाँ तो चैन क्या है? पहले आपने कितने डाले, फिर कितने वैलिड हैं, फिर कितने से जीते हैं। कितने पाए हैं वो नहीं लिखना है, जीते। आपको यदि 75 पाए हैं तो दूसरा वाला 25, तो जीते तो आप 50 से ना मालिक, तो वही लिखिए 50%, मतलब 1/2 से जीत हुई है। पहले कौन से लिखते हैं? डाले गए, फिर वैध, फिर जीते। ये याद रखिए, डाले वैध जीते, गलत मत करिएगा। जीते में क्या? जो पाए माइनस दूसरा पाया। आप पाए माइनस दूसरा पाया। आप कितने पाए? 75, दूसरा पाया 25, उसको माइनस करेंगे तब आप जीतेंगे। ठीक है, बराबर। बहुत अच्छे से पढ़िए। और मैं कई बार कह चुका हूँ, जब आप शिद्दत से कोई काम करेंगे तो पूरी कायनात आपका साथ देगी। तो बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। कायनात आपके साथ है, कायनात के साथ साथ भोलेनाथ भी। 5 दूनी 10 और 10 के साथ साथ आप समझ सकते हैं कि 10,000 हो जाएगा आराम से। तो बहुत आराम से पढ़ने की ज़रूरत है और बहुत बिल्कुल ना उम्मीद हो के ना पढ़ें, बिल्कुल उम्मीदों से बिल्कुल भरे हों, लबालब हों। जीवन में एक दिन सफलता जरूर हासिल होगी। चलिए अगले देखते हैं। अब सर इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी बदल रहा है, तो तभी कोई परेशानी नहीं है। हमने मान लिया वी वोट, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब 9/10, इतना तो सीख ही गए होंगे। फिर 2590 अवैध हो गए, 2590। वैध मतों का 55 मिला, तो दूसरे को कितना मिला? 45। एक को 55, एक को 45, तो कितने से जीता? 10 से।
10% का मतलब 1/10 बराबर कितने मत? 2000। बीस हजार काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, V बराबर 25,100। 25,100 मतदाता सूची ज्ञात करो, आंसर होगा 25,100। $25,100। दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया। $300 मत अवैध घोषित हो गए। तो इससे करना थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। आप ऐसे ही करिए, 9/10, 300 मत अवैध घोषित, जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40, अंतर 20 का, 20% बराबर 1/5 बराबर 1500। 75, 300, 7800, यही तो होगा। 5 15 पना 7500 प्लस 3 7800। तो यही वैध मत हो। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60%, ओके, जीतने वाले को मतदाता सूची का ही 60% मिला। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। एक सेकेंड, आप इसको फिर से पढ़ लें, क्योंकि तुमको ये थोड़ी सी तकलीफ देगा। है कुछ नहीं, उसी से कर देता, बट आप चूंकि महापुरुष हैं। 90, ठीक है सर, या V मान लो, 100V 90V, और कितने अवैध हो गए? 300, 90V माइनस 300, मतदाता सूची का 60%, तो 60V। भाई यहाँ से आएगा ना मतदाता सूची का, 90V में 60V घटाएंगे तो कितना आएगा? 30V माइनस 300। और यदि मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूंगा बैठ के, तो 30V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर कितने के? 1500। तो यहाँ से 30V बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 300, 1200। तो V बराबर आ जाएगा 40। V बराबर 40 यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे ये। अब वो पूछ रहा था वैध मतों की संख्या, तो वैध मत तो यहाँ होंगे ना सर। तो नचो को 3600, 3600 माइनस 300 कितने आएंगे? 3300। नोट कर लीजिए, आपको ऐसे ज़्यादा समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए है, आप आराम से ऑप्शन आंसर करें कमेंट्स में, ठीक है। तो ये वोटिंग था। अगला भाग है अपना सेल्समैन। इसका आंसर जरूर करें, 24 नंबर है, ठीक है। सेल्समैन कैसे करता है, या दीपिका वाला ही कहिए तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि करेंगे। चलिए आंसर करके बताइएगा। सेल्समैन पढ़ा दूं या इरर पढ़ा दूं? चलिए परसेंटेज इरर या सेल्समैन पढ़ा दूं। चलिए ठीक है, सेल्समैन ही पढ़ा देता हूं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है। थोड़ी सी अकल लगानी है यहाँ पर। सर देखो ना, एक बात है,
सेल्समैन कैसे रखे जाते हैं? कमीशन बेस पे, कमीशन बेस पर एंड बोनस बेस पर, दोनों ही। उसको लालच दिया जाता है कि भाई तू यदि 5,000 का ही माल बेचेगा तो तुम्हें 12% कमीशन कंपनी दे देगी, घर जाओ। पर ये तुमने 5,000 से ज़्यादा की माल बेचने की चेष्टा करी, या बिक गया, तो 12% तो हम आपको दे ही रहे होंगे सर, 1% हम आपको बोनस भी दे देंगे। बोलो बात समझ में आ गई? वो भी खुश हो गया, सेल्समैन है। उसने कहा यार 1% के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पर तुमको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ। तुमने जो ये बोनस बढ़ा दिया उसकी वजह से उसकी सैलरी वेरिएबल हो गई, कभी 12 तो कभी 13। अब मुसीबत है तुम्हारे लिए, यदि 13 है तो हम बोल सकते थे, 12 है तो बोल सकते थे, पर कभी 12 कभी 13 तो तकलीफ है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि यदि हम उसको अपनी तरफ से 1% दे दें, क्या कर दें? हम अपनी तरफ से 1% दे दें। 1% कितना होगा? 50। अपनी तरफ से हमने उसको यदि 50 रुपए दे दिए तो कंपनी के पैसे यदि 50 रुपए हमने इसको दे दिए तो हम ये आराम से कह सकते थे कि सर 13% उसको मिलेगा। कंपनी में जमा कितने कराने जा रहा था? 52,250 रुपये। हमने उससे कहा भैया तू ऐसा कर, 52,200 रख, 50 और रख ले, ताकि हम कंपैरिजन तो कर पाए कि तेरे को 13 मिल रहा है, तेरा भाई साहब सेल्समैन को मिल रहा है, तो कंपनी कितना लेके जाएगी? कंपनी को मिलेगा 87%। बोलो ना भाई, 100% टोटल, 13% सेल्समैन का, तो 87% किसका? कंपनी का। यदि 87% कंपनी का है और हम इसको कट करते हैं तो किससे जाएगा? 6 बार। 1 बराबर 600, तो 100 बराबर 60,000, तो कुल बिक्री जो होगी कितना आएगा? 60,000 ही तो आएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से कुल बिक्री का ही कॉन्सेप्ट आता है सेल्समैन में। और देखिए जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको मैं करा रहा हूँ, यदि आपके पास भी कोई अच्छा सा क्वेश्चन है कि सर मेरे को ये पूछना है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भेजिए, आपको क्वेश्चंस को बताए जाएंगे। बिल्कुल इसके लिए आप चिंता मत करें। तो 1 बराबर 600, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 बिक्री हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। एक और कर लेते तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो लगता है इसमें क्या रखा नहीं गया है। चलिए मैं अपने आप करा देता हूँ एक और। जैसे कहा गया 10,000 की सैलरी तक एक सेल्समैन की आय में 5% कमीशन, 10,000 के ऊपर बेचने पर उसका 6% कमीशन है, 5% प्लस 1। ऐसे मैंने बोनस भी जोड़ दिया इसमें। चले ऐसे अलग अलग तो 5% कमीशन और 1% बोनस। क्लियर हो गया? यदि मैं ये बोलूं कि उसकी आमदनी 3,500 रुपये है, मैंने बोल दिया कि भाई उसकी आमदनी कितनी है? 3,500 रुपये। तो बताइए कि कुल बिक्री क्या है? व्हाट इज द टोटल सेलिंग? यही तो है, ये आमदनी है किसकी? पिछले वाले में तो आपको कंपनी का दिया गया था, ये उसकी आमदनी है। तो आप भी कहोगे सर 5 और 1, इधर 6 इधर 5 है। दिक्कत वही है, 1% बनाना होगा। 1% मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। जब इसको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो ये 3,500 रहेगा कि 3,600 हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है कि 3,600 हो जाएगा। और यदि 3,600 हो गया तो हम किससे कंपेयर करेंगे? 1% बराबर कितना आ गया? 600। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 60,000। आप आराम से ये बात समझ लेते कि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है जब भी आप ऐसी बातें करते हैं। तो चाहे वोटिंग हो चाहे सेल्समैन्स हो, उनकी शब्दावली पे जरूर ध्यान दीजिए।
यदि वो आपको समझ में आ जाता है और यदि चीज़ें होने लगती हैं आपसे तो बेहद आसान है। देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आपको अपने पुराने ईयर्स के पेपर्स लगाइए। बहुत सारी बुक्स हैं, मुझे पूछ रहे थे सर कौन सी बुक। देखिए, बुक कोई भी हो, एक बुक को कम से कम नहीं तो 50 बार लगाइए और उस बुक में ये अवधारणा जरूर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, यदि कोई चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब जैसे चुनाव में ही था, वैध मतों का, कुल मतों का, ये भाई चेंजेस है ना, यही तो कंपटीशन पकड़ता है। आप वैध मतों का पढ़ के गए, वहाँ आ गया कुल मतों का, आपने अप्लाई कर दिया, वैध मतों का आंसर ही नहीं निकल रहा, अब परेशान है, लोग खराब हो गए एग्जाम। ऐसा ही होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ें और उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, जय हिंद, आगे मिलते हैं।